नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टेलर ग्रुप की विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की। ये पूर्णतया हमारे 2012 से लेकर अभी तक के अनुभव पे आधारित है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित है। वर्तमान में जहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियां समाप्त हो चुकी हैं, समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं, लोकल स्तर पे तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाँ, मेरा अभिप्राय नोएडा और ग्रेटर नोएडा से ही है, खास करके डेवलपर्स के रिगार्डिंग। ऐसे समय में स्टेलर ग्रुप बहुत ही मजबूती से खड़ा है, अपने प्रोजेक्ट्स की टाइमली एवं क्वालिटी डिलीवरी दे रहा। इस व्यवसाय से जुड़े हम जैसे लोगों का अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए स्टेलर ग्रुप के साथ बेहद संतोषजनक अनुभव रहा है अभी तक। हम आते हैं स्टेलर ग्रुप कैसे बना और हु इज़ द फाउंडर। स्टेलर ग्रुप की स्थापना मिस्टर रवि मोहन सेठी जी ने 1996 में की। 1995 नवंबर 1995 में उन्होंने IAS पद से स्वैच्छिक इस्तीफा दिया और इस ग्रुप की नींव रखी। अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे काम किया, जिसमें नैनीताल के DM, MD उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री मुख्य रूप से रहे। स्टेलर ग्रुप मुख्य तौर से 5 सेगमेंट में काम करती है, 5 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। ये 5 सेगमेंट हैं: रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, IT, एडुटेनमेंट एंड बैंकिंग। चूँकि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है, कोर इंडस्ट्री है, वो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन है, तो उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं बाकी क्षेत्रों में आना चाहूँगा जिसमें कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अगर हम हॉस्पिटैलिटी से शुरू करें, स्टेलर ग्रुप हैज़ अ एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली क्लब बाय द नेम ऑफ स्टेलर जिमखाना इन ग्रेटर नोएडा. They have a multi-cuisine restaurant by the name of Binge in Sector 62 Noida and a hospitality management training center in Greater Noida. अगर अब हम बैंकिंग की तरफ चलें तो मिस्टर रवि मोहन सेठी इज द चेयरमैन ऑफ सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक. इट्स अ लीडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक ने 50,000 प्लस कस्टमर का मार्क 2010 में पूरा कर लिया और कंपनी लास्ट 15 इयर्स डिविडेंड पे कर रही है विदाउट एनी ब्रेक इन कंटिन्यूस रिकॉर्ड. सो लास्ट 15 इयर्स दे आर पेइंग डिविडेंड. अब आते हैं IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे. द ग्रुप कंपनी स्पेशलाइजेज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट is running over 400 branches, different branches of banks in North India. Now it's come to edutainment. It's a quite new industry for India. The Sterile Children Museum, India's first of its kind, edu recreational. यहाँ पे हम 2 से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चों को लर्निंग के माध्यम से उनके आसपास की दुनिया से वाकिफ करवाते हैं. इट्स क्वाइट अ फन. और ये स्टेलर चिल्ड्रन म्यूजियम स्टेलर जिमखाना के अंदर ही 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें 7 सेगमेंट हैं. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जिनके घर में भी 2 से 8 साल के बच्चे हैं वो एक बार ज़रूर जाएं. स्टेलर चिल्ड्रन म्यूजियम में जाने के बाद उससे इंट्रोडक्शन होने के बाद आपके बच्चे में काफ़ी रचनात्मक वृद्धि आएगी और आप लगातार जाना चाहेंगे. इट्स अ ग्रेट वे ऑफ फन एंड लर्निंग. अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन स्टेलर ग्रुप इन हाउस करती है, तो इसीलिए ये साथ में जुड़ा हुआ है. जितने भी प्रोडक्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल आज तक डिलीवर्ड है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन की गई है. तो मैं अब इस पे थोड़ा विस्तार से या डिटेल में बताना चाहूँगा कि स्टेलर ग्रुप के डिलीवर्ड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं. अगर मैं बात करूं और रेजिडेंशियल से शुरुआत करते हैं. स्टेलर के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं स्टेलर पार्क सेक्टर 62 नोएडा, स्टेलर किंग्स कोर्ट सेक्टर 50 नोएडा,
स्टेलर ग्रीन्स सेक्टर 44 नोएडा, स्टेलर सिग्मा विलास ये ग्रेटर नोएडा में है, स्टेलर एमआई लेगेसी ये भी ग्रेटर नोएडा के जीटा 1 सेक्टर में है, एमआई सिटी होम्स ये है ओमिक्रॉन 3 ग्रेटर नोएडा, स्टेलर जीवन ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1। और इसमें ये कहना चाहेंगे कि चूंकि नोएडा एक्सटेंशन एक बहुत ही अपकमिंग लोकेशन है, काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल हब है, तो जब ये 2010 में स्टार्ट हुआ और जब इसकी डिलीवरी हुई और बीच में कुछ लीगल इश्यूज आए थे जो शॉर्ट आउट हुए, इन तमाम झंझावतों के बावजूद सब कुछ को ध्यान में रखते हुए स्टेलर जीवन को ये क्रेडिट है, स्टेलर जीवन इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट टू बी डिलीवर्ड कंप्लीटली इन ईयर 2015। सो इट्स द फर्स्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सटेंशन। उसके आगे बढ़ते हैं, इट्स स्टेलर उपवन, ये एक बहुत ही खूबसूरत लो राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है ग्राउंड प्लस 3 का NH24 पे, जो अब NH9 के नाम से जाना जा रहा है। इट्स अ 14 लेन हाईवे, तो ग्राउंड प्लस 3 का 1 and 2 BHK का ये डिलीवर्ड बना हुआ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे अच्छी खासी फैमिली अब इसमें रह रही है। अब हम आते हैं स्टेलर 1। तो स्टेलर 1 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर स्टेलर ग्रुप का दूसरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये 16 एकड़ का लैंड है पूरा। इसमें से भी हम फेज 1 जो कि 5.309 एकड़ में है, फेज 1 डिलीवर्ड हो चुका है, कीज हैंडओवर हो चुकी हैं फैमिलीज को। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द सडन लॉकडाउन फैमिलीज मूव नहीं कर पाई हैं, सो ऑल द फॉर्मेलिटीज डन। तो फेज 1 स्टेलर 1 का भी डिलीवर्ड है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो स्टेलर 1 विथ फेज 1 द 9th रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट Stellar has delivered. Hope the phase 2 of Stellar 1 would start soon. अब अगर हम कमर्शियल पे आए, एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टेलर इज चैंपियन मार्केट लीडर इन बोथ द सेगमेंट, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। कमर्शियल की अगर हम बात करें तो स्टेलर ने डिलीवर्ड किए हैं प्रोजेक्ट्स। स्टेलर IT पार्क जो सेक्टर 62 नोएडा में है, और ये एक लैंडमार्क है सेक्टर 62 के लिए, नोएडा के लिए। फुल्ली ऑक्यूपाइड, ऑलमोस्ट फुल्ली ऑक्यूपाइड, काफ़ी प्राइवेट बैंक्स हैं, PSU बैंक्स हैं, कंप्लीट ऑफिसेज, IT ऑफिसेज ऑपरेशनल। स्टेलर बिजनेस पार्क ये 11 एकड़ में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत यमुना एक्सप्रेसवे पे बिजनेस पार्क है। यमुना एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं जो ग्रेटर नोएडा टू आगरा जाती है, यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी लॉन्चेज हुए। एंड इफ़ टू नेम अ फ्यू, बहुत बहुत कम बिल्डिंग्स वहाँ बन के तैयार है या ऑपरेशनल है, जिसमें से एक आप कह सकते हैं कि एक NIT की बिल्डिंग है, एक WTC की बिल्डिंग है, एंड द स्टेलर बिजनेस पार्क। मोस्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इज डोलड्रम नहीं बन पाए हैं। देयर आर स्टोरीज, आप जैसे सब वाकिफ़ हैं डिलीवरी का जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेजर इशूज़ है। तो ये जो स्टेलर IT पार्क, स्टेलर बिजनेस पार्क और स्टेलर 135, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 135 पे है। और ये कमर्शियल जो है बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हुआ और अब ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल है और ये ऑक्यूपाइड है जेनपैक के द्वारा। अब हम आते हैं स्टेलर के कुछ ऑन गोइंग और नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल, जो ऑलमोस्ट रेडी हैं टू बी डिलीवर्ड वेरी वेरी सून। इनमें से है स्टेलर 1423, स्टेलर 1423, स्टेलर 1425, ये नाम है प्रोजेक्ट्स के, और ये है सेक्टर 142 में, वेरी क्लोज टू नियर दैट KPMG एडवांस बिल्डिंग। एंड स्टेलर 127 जो बन रहा है सेक्टर 127 में। तो अगर ये देखा जाए तो ग्रुप ने बहुत ही धैर्य के साथ, सोच समझ के, स्ट्रैटेजी के साथ काम किया है। चूँकि हमारा एसोसिएशन भी 2012 से है कंपनी के साथ, हमने बहुत क्लोजली देखा है। बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज आई हैं, उन्होंने अप्रोच किया है पूरा प्रोजेक्ट मुझे दिया जाए, हम एक्सक्लूसिव सेल करेंगे। सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए स्टेलर हैज़ नेवर अलाउड एनी पर्टिकुलर और सिंगल ब्रोकर टू सेल द प्रोजेक्ट। इसके जो रिपरकशंस होते हैं वो सही नहीं होते हैं, और इसके कारण से हम सारे लोग जुड़े रहे हैं और ओपन फॉर ऑल है। इसके कारण से बहुत सारी चीज़ें इसकी इंटैक्ट रही हैं। मैं फाइनली फिर से कहना चाहूँगा कि
बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम करने के कारण स्टेलर ग्रुप आज काफ़ी बेहद स्टेबल है, प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, डिलीवर कर देने में सक्षम है। हम सारे लोग जितने भी हमारी चैनल पार्टनर्स कम्युनिटी हैं या होम बायर्स कम्युनिटी हैं, ये सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों ही पहलू खुश हैं। हमें इन 8 सालों में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं रहा और इन 8 सालों में हमने बहुत अच्छे बड़े बड़े नेशनल ब्रांड के साथ भी काम करके देखा है। और ये आज यहाँ मैं बहुत एक्सप्रेस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ऐसा सेटिस्फैक्शन वाला अनुभव हमें किसी के साथ भी नहीं रहा। दिस वे और दैट वे परेशानियाँ रही हैं। जहाँ तक स्टेलर ग्रुप के साथ काम करने का सवाल है, एक जेन्युइन होम बायर को घर दिलाने में असिस्ट करना, फैसिलिटेट करने का सवाल आता है, तो बेहद ही सेटिस्फैक्ट्री जर्नी अभी तक रही है। मैं आप सब लोगों से जो एक जेन्युइन होम बायर हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हमारे सारे वीडियोस का उद्देश्य है आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड होम बायर बनाना। आप स्टेलर ग्रुप के इन 5 सेगमेंट्स, बीट IT, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, आप कहीं भी देखें ग्रुप काफ़ी स्टेबल है, कहीं कोई मारामारी नहीं है, परेशानी नहीं है, मार्केट से हट के प्रैक्टिस है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको कंपनी के फाउंडर के बारे में, मिस्टर रवि मोहन सेठी जी के बारे में और जानकारी की इच्छा हो, आप बैकग्राउंड चेक करके घर खरीदना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया अवसर है हमारे लिए। आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें। ये ऑटोबायोग्राफी है मिस्टर रवि मोहन सेठी जी की। बुक का नाम है एन अनसिविल सर्वेंट, द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट टर्न्ड बिजनेसमैन। ये बुक लिखी गई है मिस्टर अशोक लवासा जी, जो कि 1980 बैच के सीनियर IAS रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आई एम नॉट 100% श्योर दैट ही रिजाइंड रिसेंटली, इज एंड लास्ट टेन्योर ही वाज विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है सेठी सर की। आप लोग ज़रूर इस बुक को एक बार देखें, पढ़ें और काफ़ी विश्वास में, कॉन्फिडेंस में अपने हार्ड एंड मनी को लगाएं और एक क्रेडिबल, एथिकल ऐसे डेवलपर के साथ जाएं और वहां अपना आशियाना बसाएं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी पेशेंस के साथ हमारी बातें को सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य बहुत सारे व्यूअर, सब्सक्राइबर होना नहीं है। हम जेन्युइन होम बायर को असिस्ट करना चाहते हैं विथ बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन। आप सेठी सर के बायोग्राफी को भी एक बार पढ़ें, इसे ऑर्डर करें, परचेज करें, ग्रुप के बारे में अच्छी जानकारी लें और मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑन स्टेलर ग्रुप और स्टेलर 1। और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।